חיפה? שואל שם. אוי, טילי פרסוני! אלוהים! मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब खुले युद्ध का रूप ले चुका है और जंग के 6वें दिन हालात और भी ज्यादा विस्फोटक होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अपने नए सैन्य अभियान ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के तहत हमलों की 16वीं लहर शुरू करने का ऐलान कर दिया। तेहरान का कहना है कि यह कार्रवाई इजराइल और अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के जवाब में की जा रही है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस नए हमले में मिसाइलों और ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। IRGC का दावा है कि इन हमलों का मुख्य निशाना इजराइल का सैन्य ढांचा था। ईरान के अनुसार तेल अवीव के आसपास मौजूद कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें जनरल स्टाफ मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य सैन्य कमांड सेंटर शामिल हैं। तेहरान का साफ साफ कहना है कि हमलों के बाद कई ठिकानों पर आग और भारी तबाही देखी गई है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने केवल इजराइल ही नहीं बल्कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। रिपोर्टों के अनुसार उत्तरी इराक के एरबिल में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। इसके अलावा कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस और कैंप आरिफजान पर भी हमले होने का दावा किया गया है। ईरान का कहना है कि इन हमलों का मकसद अमेरिका को यह संदेश देना है कि अगर वह इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल होता है तो उसके सैन्य ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। तेहरान ने 4 दिनों से जारी संघर्ष में भारी नुकसान का दावा भी किया है। IRGC के मुताबिक अब तक करीब 680 दुश्मन सैनिक यानी कि अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में हमलों को और तेज किया जा सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। एक ईरानी ड्रोन ने बहरीन में स्थित एक अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। ईरान समर्थित सूत्रों का कहना है कि ड्रोन सीधे बेस के अंदर जाकर टकराया, जिससे वहां धमाका हुआ और नुकसान हुआ। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस दावे की अभी तक कोई किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। जंग के 6वें दिन इजराइल के आसमान में लगातार मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है और आसपास मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। बावजूद इसके कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रही हैं, जिससे कई इलाकों में धमाकों और आग लगने की खबरें सामने आई हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव चरम पर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले जारी रहते हैं तो वह और बड़े स्तर पर इसका जवाब देगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तेजी से फैलते युद्ध को लेकर गंभीर चिंता जता रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बड़े और लंबे युद्ध में धकेल सकता है। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। हालात ये हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में आपातकाल जैसी स्थिति है। इसराइल के हर एक हमले का जवाब ईरान उससे कहीं ज्यादा ताकत से दे रहा है, ऐसी ताकत जिसका नजारा पूरी दुनिया देख रही है। इसी बीच चीन मूल के एक प्रोफेसर जियांग ई का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पिछले साल भविष्यवाणी की थी, अगर ईरान अमेरिका के बीच युद्ध छूटता है तो अमेरिका ये जंग हार जाएगा। जी हाँ, जियांग ई एक प्रोफेसर हैं और पढ़ने के साथ ही वो प्रेडिक्टिव हिस्ट्री नाम का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और इसी चैनल पर यह वीडियो भी पोस्ट किया गया। इसे लेकर उन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट शो पर विस्तार से बात की। युद्ध को लेकर प्रोफेसर कहते हैं, अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उतरता है तो अमेरिका इस जंग को हार जाएगा, जो ग्लोबल ऑर्डर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। प्रोफेसर कहते हैं, सच्चाई ये है कि ईरान के पास अमेरिका से कई मायनों में ज्यादा बढ़त है। अभी जो जंग चल रही है उसके लिए ईरान पिछले 2 दशकों से तैयारी कर रहा था। जून 2025 में हुए 12 डेज वॉर ने ईरान को दुश्मन की ताकत को समझने का मौका दिया। उसके बाद से लेकर अब तक ईरान को अपनी तैयारी करने का बहुत समय मिल गया। अब जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने अपने पड़ोसी गल्फ देशों पर बमबारी की, लेकिन वो सिर्फ अमेरिकी बेसों पर नहीं
बल्कि उन देशों के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर रहा है। अंत में वो उनके पानी को साफ करने वाली सुविधाओं पर हमला करेगा, जिससे उनका जीवन चलता है, क्योंकि इन देशों के पास फ्रेश वाटर सप्लाई का सोर्स नहीं है। ऐसे में अगर वो अपने किसी भी सस्ते ड्रोन से रियाद में ऐसी किसी फैसिलिटी पर हमला करते हैं तो रियाद, जिसकी आबादी कम से कम 1 करोड़ है, उसका पानी का सारा भंडार सिर्फ 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में शामिल जो देश हैं, उनके पास खाने पीने की चीजों का 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से भी उन देशों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि ईरान ने हाल ही में UAE में अमेजन के डेटा सेंटर पर बमबारी की, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सुरक्षा की चिंता सताने लगी। ईरान में रिजीम चेंज को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। प्रोफेसर ने कहा कि हमने इतिहास में देखा है कि जमीन पर जब तक आप अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को नहीं उतारते, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। आने वाले समय में ये होगा कि अरब देश डोनाल्ड पर ईरान में सैन्य टुकड़ी उतारने के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि अमेरिका की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि याद रखिए 78% अमेरिकी नागरिक ईरान पर हमले नहीं चाहते। लेकिन जब एंकर ने प्रोफेसर जियांग से पूछा कि जब अमेरिका को यह पता है तो भी उसने ईरान पर हमला क्यों किया, इस पर प्रोफेसर कहते हैं आंतरिक राजनीतिक फायदा इसका एक कारण हो सकता है। ट्रम्प के लिए ईरान पर हमला करना व्यक्तिगत रूप से फायदे का सौदा है, क्योंकि सऊदी और इजरायली उन्हें ईरान पर हमला करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। याद रखिए, सऊदी ने $2 बिलियन जेरेड कुशनर की प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किए हैं, जो ट्रम्प के दामाद हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं, यानी ट्रम्प को इजराइल और सऊदी के इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रोफेसर जियांग ने अमेरिका इसराइल की पोल खोलकर रख दी, और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से ईरान के पास रणनीतिक रूप से ज्यादा बढ़त हासिल है और वो इस युद्ध को जीत जाएगा। प्रोफेसर जियांग के दावों पर आपके क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा भीषण संघर्ष आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग से लीक हुई जानकारी से यह संकेत मिला है कि अगर अमेरिका अगले 10 दिनों तक ईरान पर हमले जारी रखता है तो उसके पास मौजूद महत्वपूर्ण मिसाइलों के भंडार में भारी कमी आ सकती है। शुक्रवार दोपहर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वह ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता से खुश नहीं है। इसके ठीक 3 घंटे बाद उन्होंने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का आदेश दिया। इस अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों के जरिए बहरीन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने ट्रंप को सूचित किया कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो गोला बारूद के भंडार को फिर से भरने में भारी लागत का जोखिम उठाना पड़ सकता है।